हमारा फंडामेंटल राइट है कि मथुरा में कृष्ण आए थे, हम कृष्ण की पूजा करेंगे। काशी में मरेगा तो मुक्ति हो जाएगा, मरने दें तब ना। कल सोमवार को शिव जी प्रकट होंगे काशी में, और याद रखना जिन जिन ने कुल्ला किया है ना, वहां जिन जिन ने कुल्ला किया है, शिव जी आएंगे सोमवार को। प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने पूजा स्थान अधिनियम 1991 को खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस अधिनियम को लेकर उन्हें क्या आपत्ति है, इस संबंध में देवकीनंदन ठाकुर जी ने जी9 न्यूज से खास बातचीत की। तो आइए देखिए क्या बोले देवकीनंदन ठाकुर जी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में तो पूरा विश्व भर में अपना डंका बजा रखा है। इस सबसे अलग हटके आज जो विश्व में मुद्दा चल रहा है, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और काशी की ज्ञान वापी का जो मुद्दा है वो बहुत तेजी से गरमाया हुआ है, लेकिन उस सबसे अलग 16 कला के अवतार भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म स्थल है उसको लेकर मथुरा में अगर बात करें तो मथुरा न्यायालय में 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन इस सब में जो आड़े आने वाला है आने वाले दिनों में वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यानी कि विशेष पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, जो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय ये केंद्रीय कानून लगाया गया था। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है वो उन्होंने इस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसको चुनौती दी है। तो आइए देवकीनंदन महाराज मेरे साथ हैं, आइए उनसे जाने कि इस सब का कैसे उनके विचार आया और क्या सोचकर क्या उम्मीद कर वो न्यायालय में गए। जी बताएं ठाकुर जी। सबसे पहले आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक बात मानस में कही, रामचरितमानस में, वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। इस ब्रह्मांड में होता तो वही है जो भगवान को मंजूर है, उन्हें जो पसंद है, उन्हें जो चाहिए वही होता है। ज्ञान वापी मंदिर के तहत जो मुद्दा इस समय आजकल चल रहा है, मथुरा का भी जन्मभूमि का भी मुद्दा आजकल खूब अच्छे से चल रहा है। इस मुद्दे पर मुझे बार बार टीवी चैनलों पर डिबेट करने के लिए बुलाया गया। आप आइए, अपना मत रखिए, आइए, क्योंकि धर्म से संबंधित मुद्दा है। अन्य सामाजिक वैसे मुद्दों पे मैं टीवी चैनलों पर जाता नहीं हूं, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी टीवी चैनलों का, उन्हें भी पता है और वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इस बात के लिए। तो वो धर्म के संबंधित मुद्दों से ही मुझे बुलाते हैं। तो मैं जब उन दिनों में वहाँ गया तो लगातार जो मौलवी इत्यादि थे वो एक ही बात बार बार कह रहे थे, 91 91 91। आप 91 पूजा वर्शिप एक्ट जो है उसमें आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, आप उन पूजा स्थलों को बदल नहीं सकते, उनका चरित्र, उनका करेक्टर नहीं बदल सकते। हमने वहाँ पर, हमारे अश्विनी कुमार जी थे, विष्णु जैन जी थे, सुप्रीम कोर्ट के दोनों बड़े वकील। हमने पूछा कि भाई बताइए क्या करना है। तो 4 दिन मैंने सुना उन सबको, और चौथे दिन रात में हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम इसको चैलेंज करेंगे। और चैलेंज इस बिहाफ पे करेंगे कि हमारे देश के इतिहास को सब जानते हैं कि बाहरी आक्रांता जैसे औरंगजेब, बाबर, तैमूर, इन लोगों ने कितनी दुष्टता हमारे समाज में, हमारे देश में आकर की। जहाँ जहाँ हम लोगों के प्राण बसते हैं, जहाँ जहाँ हमारी पूजा स्थली हैं, जहाँ जहाँ हमारे देवी देवताओं के प्रमुख स्थान हैं, उनको तोड़ा गया, ये सब जानते हैं। लेकिन ये पूजा स्थल जो कानून बना है 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने, ये एक तरीके से उनके गलत काम को सही सिद्ध कर दिया। उन्होंने जो किया हम उसको बदल ही नहीं सकते। अरे भाई, आप आज़ाद देश की सरकार थे ना, आप भारत की सरकार थे ना, आप औरंगजेब की सरकार थोड़ी थे। भारत में 100 करोड़ सनातनी रहते हैं, अब तो 110 करोड़ होंगे। 110 करोड़ हिंदुओं की, सनातनियों की पूजा स्थली को आपने इस तरीके से नीलाम कर दिया, आपने हमें रोक दिया। मथुरा में अगर कृष्ण की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? काशी में अगर शिव की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? तो एक कानून, और संविधान के विरोध में यह कानून बना है, याद रखें, संविधान की धाराओं का अपमान करती है ये कानून की धाराएं, इसलिए संविधान के विरोध में ये कानून बनाया गया है। क्योंकि संविधान तो हमें परमिशन देता है हम अपनी पूजा स्थली में जाके पूजा करें, लेकिन हमारे कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह अगर किसी और के पास है, कहाँ करें पूजा? नरसिम्हा राव जी भी चले गए, नहीं तो हम तो उनके घर में ही जाके करते पूजा। आप ये मानते कि कृष्ण जन्मभूमि पे जो गर्भगृह है वो ईदगाह परिसर में है? मेरे मानने न मानने से क्या होता है, सब जानते हैं।
सभी को तो पता ही है कि पूजा गृह उस गर्भगृह वही है और वहाँ उनका कोई मालिकाना हक नहीं है, वो किराएदार भी नहीं है, जबरदस्ती वहाँ बैठे हुए हैं, किराएदार भी नहीं है, उन पे कोई पेपर नहीं है। तो हमने इसलिए, क्योंकि ये जो पूजा स्थल कानून है, अगर ये किसी भी तरीके से अगर ये लोग यहाँ के कोर्ट इसको मान भी लें कि ये पूजा स्थल है, आगे होगा क्या? वो कानून आड़े आ जाएगा, उसके हिसाब से तो कोई काम ही नहीं होगा। तो अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी सुंदर बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वो कोर्ट में जा सके, लेकिन ये कानून हमें कोर्ट में जाने से रोक रहा है। और अगर ये कोर्ट में जाने से रोक रहा है, इसका मतलब है लोकतंत्र हावी नहीं है, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। और भीड़ तंत्र अगर हावी हो गया तो देश में न शांति होगी न विकास होगा। भाई है कि नहीं है, तथ्य क्या है, सबूत क्या है, इसका निर्णय कोर्ट करे। हम कोई बांस लेके थोड़ी जा रहे हैं, लठ लेके थोड़ी जा रहे हैं, रिवॉल्वर लेके थोड़ी जा रहे हैं कि भाई तुम मंदिर खाली करो, ऐसा तो नहीं है। कोर्ट के माध्यम से जाना तो ये तो शालीनता है। हम कानून की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम संविधान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो हम जा रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ गए हैं। अच्छा ठाकुर जी, आपने इस जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसमें आपने परिवर्तन करने की मांग की है या इसे खारिज करने की मांग की है? हम तो चाहते ही हैं कि ख़त्म ही हो, खारिज ही किया जाए। परिवर्तन क्या होगा इसमें? परिवर्तन से क्या होना है? इसमें 2-3 चीज़ें फिर जोड़ देंगे, फिर कोई मुसीबत ले आएंगे। ये ख़त्म ही करो ना भाई। किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि मथुरा में कृष्ण आए थे, हम कृष्ण की पूजा करेंगे। काशी में भोलेनाथ ने ही काशी बसाई है, बदो गजब की बात है। घर आपने बनाया और आप ही मुहताज हैं, है ना गजब की बात। काशी में मरेगा तो मुक्ति हो जाएगा, मरने दें तब ना। वो तो शिव जी को ही घेरे बैठे हैं, नंदी बेचारा बाहर की तरफ बैठा हुआ है। लेकिन अब जो सर्वे हुआ उससे क्या उम्मीद लगी आपको, तथ्य में ले जो? देखो, मेरा अंतरात्मा कह रही है, मेरी अंतरात्मा कह रही है कल सोमवार है, शिव प्रकट होंगे। और आज आप इसको प्रसारित कर दीजिएगा और आप हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कह रहे हैं, हम भविष्यवक्ता नहीं है। कल सोमवार को शिव जी प्रकट होंगे और जो लोग काशी में, काशी में ज्ञान वापी मंदिर में। और याद रखना, जिन जिन ने कुल्ला किया है ना, वहाँ जिन जिन ने कुल्ला किया है, शिव जी आएंगे सोमवार को। और शिव जी की सेना बहुत तगड़ी है। आपने शिव का अपमान किया है। शिव का अपमान करने वाले जीवों को मुझे लगता नहीं, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आपके चैनल बड़ा रिस्पेक्टेड चैनल है, इसलिए इतना ही कहूँगा, इस देश में राम और कृष्ण और शिव का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर हम सनातनी हैं, सनातन धर्म गुरु हैं, तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है अपने धर्म की रक्षा करें, अपने देवी देवताओं के लिए खड़े हों। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमें कोई धर्माचार्य कहलाने का अधिकार नहीं, हमें कोई सनातनी कहलाने का अधिकार नहीं। ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हम लठ लेके लड़ने नहीं जा रहे, लेकिन शिव जी सोमवार को प्रकट होंगे। कई लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं, कई लोग पर्दे के बाहर काम करते हैं। शायद हो सकता है मैं आपको पर्दे के बाहर दिख रहा हूँ, लेकिन कई लोग पर्दे के भीतर अवश्य काम कर रहे हैं। हम उनका रिस्पेक्ट हम उन सब की करते हैं। राधे राधे। अच्छा, ये जो आपके आया है, ये इसकी क्या प्रेरणा कहाँ से मिली, या कोई आप लोगों ने, आपके संत समाज, कथा अभ्यास, उन सब ने पूरी सी रणनीति बनाई है? कैसे सब आप अचानक कोर्ट गए इस कानून के खिलाफ? वही है, वही जो राम रचि राखा। यहाँ प्लानिंग से काम नहीं चलता है, यहाँ परमात्मा की प्रेरणा से काम चलता है। प्लानिंग तो वो लोग कर रहे हैं कि हम ट्रिपल तलाक नहीं मानेंगे, हम नागरिक संहिता नहीं मानेंगे। प्लानिंग वो कर रहे हैं जिनका आप कह रहे थे ना, अभी क्या कह रहे थे वो उन्होंने वो बुलाई है 2 दिन की। काय के लिए बुलाई? क्या कहा है? हम शरीयत, उन्होंने क्या कहा है? हम शरीयत मानेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे। यही कहना। शरीयत क्या कहती है? सबको काट दो और सबको मुस्लिम देश बनाओ, यही शरीयत है ना? हम शरीयत को नहीं मानते, हम सनातनी हैं, इसके बाद भी संविधान को मानते हैं। संविधान के माध्यम से हम इस देश को सुरक्षित करेंगे, हम अपने देवी देवताओं को सुरक्षित करेंगे, और जो इस देश को खंडित करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी प्लानिंग को असफल करेंगे। देखो, हमारे साथ राय देवकीनंदन भागवताचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, और उन्होंने
एक इतना बड़ा जो स्टेप उठाया उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक अचानक वह प्रेरणा हुई है, और उन्होंने कहा हुई जो राम रचना की भगवान से प्रेरणा हुई, अचानक कोर्ट गए और उन्होंने अपील दायर की है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि कल सोमवार है और सोमवार को काशी में ज्ञानवापी में भगवान शिव दर्शन देंगे। अब क्या उनका इशारा रहा है, ये बस कुछ ही घंटों बाद आप देखेंगे जब सोमवार को ऐसा क्या कुछ सामने प्रकट होता है, जो बहुत बड़ी बात देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कही है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।